जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी सौभाग्यशाली संगत जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते और अपने सत्संग के माध्यम से अपने पूरे प्यारे संगत परिवार को समय समय पर दिशा निर्देश, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स ज़रूर देते हैं। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग जो कि आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने मुझे और मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, हमको सबको अपने अंग संग रखा है, अपने आप से हमें जोड़ लिया मेरे महाराज जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, सुनो अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा की बेटी फ्रॉम कैनेडा। आई वुड लाइक टू शेयर माई शुक्राना सत्संग विद ऑल ऑफ यू संगत जी। मैं एक्चुअली संगत जी मैं बताना चाहूँ कि ये अमृत वेले का सत्संग मुझे नहीं पता, ये गुरुजी ने ही मुझे उठाया है और मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में थी और क्या कहते हैं, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है पर मुझे 1-2 बार मैंने मैसेज देखे थे अमृत वेले का सत्संग शेयर कर, तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। पर संगत जी मुझे 2 बार एकदम अभी मेरे फ़ोन में कुछ ऐसे ही पीछे से बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रही थी और 2 बार उस ऐप के थ्रू मैं जाग गई। बट अब सेकेंड बार जब वो ऐप से फिर से वो मैसेज आया, मैंने कहा कि अरे यार क्या ये, अब इतनी गहरी नींद आ रही है मुझे और ये क्या एकदम मुझे उठा दिया। तो मुझे लगा, लेकिन अभी जब मैं उठी तो मैं आई एम फीलिंग फ्रेश। मैंने कहा कि शायद ये गुरुजी का मैसेज है कि मुझसे वो अमृत वेले का सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से अब मैं जाग गई हूँ पूरी तरह से ना, फीलिंग सो फ्रेश। अभी सुबह के यहाँ कनाडा में 4 बजे हैं और मैं बहुत ही एकदम फ्रेश फील करके मैं बैठ के बस सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे दूसरे रूम में बैठे हैं। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। और ये सत्संग भी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे नेफ्यू के लिए होगा जो कि मेरे बेटे के जैसा है। मैंने अपना पुराना सत्संग एक शेयर किया है गुरुजी की आज्ञा से सोनू अंकल के चैनल पर। वो मेरा ऑडियो सत्संग है बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो शेयर नहीं हो पाया है। तो बट कोई बात नहीं, उसमें भी गुरु की कोई मर्जी होगी। और मैं पर फिर भी मैंने सोचा कि ये मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज के साथ, जो कि हमें हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें इनकरेजमेंट दे रहे हैं, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो
मैं दिन रात वैसे तो शुक्राना करती रहती हूँ अपने गुरुपा का, बट मैंने सुना है कि गुरुपा अमृत वेला और संध्या वेला के शुक्राने से बहुत खुश होते हैं। तो शायद ये अभी जो बैकग्राउंड ऐप ने मुझे जो जगाया है मेरे फ़ोन की बार बार बोल के, तो हो सकता है कि मेरे गुरुपा मुझे यही शुक्राना सत्संग करवाना चाहते हैं अमृत वेला का, हमारे कष्टों को काटने के लिए और मेरे नेफ्यू के कष्टों को काटने के लिए। सो संगत जी, आई वुड लाइक टू शेयर माय शुक्राना सत्संग विद यू एट दिस टाइम। यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है, अभी 4:15 कनाडा में मॉर्निंग के 4:15। तो ये मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के पावन मंत्र के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैंने अपने पहले वाले ऑडियो सत्संग में अपने नेफ्यू की जर्नी बताई थी कि कैसे वो ओंटारियो से दूसरे प्रोविंस में गया और उसने वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रगल का सामना किया। फिर हम सबकी प्रेयर्स के साथ तो गुरुजी, मेरी जो मम्मी है उसकी दादी, वो गुरुजी से जुड़ी, और जैसे ही मम्मी मेरी गुरुजी से जुड़ी, मेरे नेफ्यू की लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए और उसकी जॉब्स लगी। बहुत मेहनती बच्चा है वो गुरुजी, बहुत ही मेहनती बच्चा है, पर पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा होता है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ गुरुजी, बट क्योंकि वो शिव जी भगवान का शुरू से ही भक्त है, तो शिव जी भगवान ने उसको हर एक स्टेप पे उसको एनकरेजमेंट दिया, उसको हेल्प करी, उसको सपोर्ट किया और उसकी रक्षा करी। तो अभी क्या है संगत जी, तो उसकी जॉब लगी और उसकी पसंद की जॉब थी वो, पर उसमें क्या है कि उसको पीआर में वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और पीआर की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रही थी। तो इन द मीन टाइम उसको दूसरी जॉब का ऑफ़र आया गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। तो क्या कहते हैं, हमने, मेरी बहन ने और मैंने, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमने बोला कि देखो, हम लोग गुरुजी महाराज की पर्ची निकालते हैं और तुम उस दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी पीआर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। तो उस बेचारे बच्चे ने हमारी बात मानी और हमने भी अपना पूरा फेथ गुरुजी की आज्ञा गुरुजी में डाल के और गुरुजी की आज्ञा से उसको बोला कि भाई ठीक है, आप नई जॉब ज्वाइन कर लो। तो उसने कर भी ली। शायद गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था वो, और है आशीर्वाद ही है कि गुरुजी महाराज ने बोला कि आप नई जॉब ज्वाइन कर लो। लेकिन संगत जी, जो नई जॉब है वो उसमें उसका लीडरशिप रोल है और क्या कहते हैं, वो सुपरवाइज़र का काम है उसका। लेकिन जो उसके अंडर काम करते हैं, जो लोग उसकी टीम है उसके अंडर काम करते हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग लोग हैं और उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। वो बेचारा अकेला करता रहता है एज ए लीडर, और उनको इनकरेज भी करता है उनके साथ काम करने की, एज ए टीम बहुत पूरी कोशिश करता है। पर वो सारे लोग उसकी मतलब एक टीम अप होके और ऐसे बुली इन द सेंस, लेके उसको बहुत तंग करते हैं। उसके बारे में कंप्लेन करेंगे कि उसको काम नहीं आता है, उसको बहुत ही पूरी लैंग्वेज में बात करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यहीं के वो लोग लोकल कनेडियन हैं, और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, एज अ टीम लीडर नहीं करते। और जब उसने मैनेजर से बात करी और अगर वो उनको काम करने को बोलता है गुरुजी, तो वो उसकी कंप्लेन कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसे झूठी कंप्लेन कर देते हैं। तो क्या कहते हैं,
तो उसकी मैनेजर भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है क्योंकि वो उन्हीं की कम्युनिटी की है, और वो बेचारा बच्चा अकेला है एकदम वहाँ पे। और उन लोगों को वहाँ पे उसने ये भी देखा है कि बहुत रेसिज्म बहुत है वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है, क्योंकि वो सारे गोरे लोग हैं और ये एक अकेला इंडियन। तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होती है कि भाई हम लोगों के ऊपर कोई इंडियन हमें कैसे बॉस बन सकता है हमारा। तो लेकिन गुरुजी वो बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बॉस की तरह काम कर रहा है। वो खुद बोलता है कि एज ए टीम मैं काम कर रहा हूँ, और वो उनके साथ उनसे ज़्यादा काम करता है। बट फिर भी वो लोग उसको बहुत बहुत तंग कर रहे हैं गुरुजी, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। वो बहुत डिस्करेज था कल कि मैं क्यों अपनी पुरानी जॉब छोड़ी और मैं क्यों इस जॉब में आया। और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चा इतना दुख सहन कर रहा है, इतना सब कुछ। तो बिल्कुल वो बेचारा बच्चा अकेला है। वो मैनेजर भी उन्हीं की बात सुनती है, वो 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 उसका साथ नहीं देता है। तो कल मैंने यही बोला कि भाई देखो, गुरुजी की आज्ञा थी, और अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो तुम रिज़ाइन कर दो। बट संगत जी, यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है कनाडा में, तो जॉब्स वगैरह की। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी हूँ, मेरा प्रोबेशन पीरियड है। तो वो बच्चा बहुत मेहनती है, एकदम काम जल्दी सीख जाता है और सब कुछ ठीक करता है। तो मैंने जब उससे बात करी, कहता है कि नहीं बुआ, मैं करता हूँ मेहनत, कोई बात नहीं, करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और अगर अभी 1-2 बार और मुझसे वो लोग बदतमीजी करेंगे तो मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पे लगा रहूँगा। तो मुझे संगत जी ये लग रहा है कि गुरुजी महाराज, शिव जी भगवान उसके साथ हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शिव जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा शिव जी भगवान का शुरू से ही बहुत बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन अभी वो उसने गुरुजी के इस रूप की वो नहीं शक्ति नहीं देखी है। और वो क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे गुरु होते हैं, तो इसीलिए उसको इजीली बिलीव नहीं है ऐसे। तो बट हम लोग उसको फोर्स नहीं करते हैं, पर कहते हैं कि हाँ, वो शिव जी भगवान का तो है ही भक्त। गुरुजी के इस रूप से अगर वो परिचित नहीं है इस रूप से, तो दैट्स ओके। बट वो शिव जी भगवान का तो शुरू से ही भक्त है, शिव जी भगवान ने उसकी रक्षा करी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है, जब वो कल उसने बोला कि नहीं मैं ट्राई करता हूँ, तो वो भाग नहीं रहा है। तो उसको ये जो करेजमेंट मैंने देखी उसमें, उसकी जो स्ट्रेंथ मैंने देखी, तो मैंने तभी शुक्राना बोला मेरे गुरु महाराज का कि शिव जी भगवान, मेरे गुरु पा, तुम्हारा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना उसको इतनी इनकरेजमेंट देने के लिए, उसको इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए कि फिर भी इतनी मुसीबतों के बाद इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होने के बाद वहाँ पे वो बेचारा अकेला है और सब उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, क्योंकि वो उन लोगों को काम करने के लिए बोलता है और वो लोग उसकी कंप्लेन करते हैं, उसको बहुत बुरी लैंग्वेज में बात करते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई एज ए लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट उस केस में मुझे, जब उसने कल ये बोला कि नहीं मैं काम करूँगा, मैं देखता हूँ कि भाई क्या है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगा, पर मैं पूरा काम सीख के और फिर मैं छोड़ूँगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज भगवान मुझे माफ़ करना मेरी लैंग्वेज के लिए, मुझे पता है 100% उसके साथ खड़े हैं गुरु महाराज जी, मेरे शिव जी भगवान। तभी उसमें ये करेज आया कि वो इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अकेला वहाँ काम कर रहा है और उनसे काम करवा रहा है। तो प्लीज़ मेरे गुरु महाराज जी, मेरे गुरु साईं, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे शिव जी भगवान, थैंक यू सो मच उसके अंग संग रहने के लिए, उसको इतना साहस देने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल उसके साथ रहने के लिए
और उसकी रक्षा करने के लिए। गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस में करोड़ों बार शुक्राना। हम लोग थोड़े डिस्करेज हो गए थे, मैं भी कल बहुत डिस्करेज थी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चल रहा है मेरे घर परिवार में। मुझ में और मेरे पति अंकल में बिल्कुल नहीं बनती है और मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। और बच्चे भी टीनेजर्स हैं, तो वो अपनी लाइफ में बिजी हैं और फिर बहुत ही घर का नेगेटिव एनवायरनमेंट है। तो गुरुजी महाराज हर एक मोमेंट पे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। कल मैं ड्राइव कर रही थी और मैं पर रो रही थी कि गुरुजी महाराज, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा नेफ्यू था मेरे पास, आपने उसको भी दूसरी जगह पे भेज दिया। मेरी बहन है यहाँ पे, मेरी बहन भी शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट बेचारी, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है और गुरुजी महाराज में बहुत बहुत विश्वास करती है कि हमारे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं गुरुजी महाराज आज हमें। और वो बहुत पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, पर गुरुजी महाराज पर ह्यूमन बीइंग है। जब मेरे पति अंकल का मैं रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, अनकाइंड, रिजेक्टेड बिहेवियर देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। और तभी मुझे मेरे नेफ्यू की याद आती है, जो कि मेरे बच्चे की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, बट अभी वो बहुत दूर चला गया है दूसरे प्रोविंस में। वहाँ पे उसके साथ ये सब हो रहा है, उधर मेरे साथ ये सब हो रहा है मेरी फैमिली लाइफ में। हाँ, तो मेरी बहन के साथ तो मैं और मेरी बहन, मैं यही बात करती, गुरुजी हम तीनों को बहुत निचोड़ रहे हैं, बहुत ही निचोड़ रहे हैं गुरुजी हम लोगों को। पर उसके बाद एट द सेम टाइम गुरुजी हमारे साथ भी हैं, हर एक मोमेंट पे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। तो जैसे ही मैं आ रही थी कल ड्राइव करते हुए, रो रही थी, गुरुजी महाराज को बोलते कि गुरुजी महाराज, मेरे साथ आप ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं बहुत कंप्लेंट्स कर रही थी गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के। गुरुजी महाराज, मैंने तो आपको अपना पूरी तरह से अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। मेरे नेफ़ी को भी आप भी लेके आए हो, मेरा नहीं, वो आप ही का बच्चा है गुरुजी महाराज। तभी गुरुजी महाराज ने मेरे सामने एक 555 नंबर की कार मेरे सामने चला दी और मुझे यह एहसास दिलाया कि जो भी हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तभी मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और मैं मेरी सिस्टर के घर चली गई और मैं वहीं पे रही शाम तक। और मैं उसके साथ शेयर करके मैं रोने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोगों ने अपने नेफ़ी से बात की तो उसने अपनी बात बताई। तो गुरुजी महाराज को फिर हम लोगों ने प्रेयर की कि गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच उसके अंग संग रहने के लिए। और फिर जब उसे दोबारा बात हुई तो वो यही बोला कि नहीं बुआ, मैं कोशिश करूँगा, मैं खड़ा रहूँ। अगर मैं उनसे डर गया तो वो मुझे काम नहीं सीखने देंगे और ना ही मुझे काम करने देंगे। पर एटलीस्ट जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो मुझे कहीं ना कहीं संगत जी यही लग रहा है और 100% गुरुजी उसके साथ हैं। और मैं बस यही उनका गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए अमृत वेले में मुझे भगवान ने उठा दिया कि उठ और तू अब ये अमृत वेले का शुक्राना कर। तो संगत जी, ये मैं सुबह के 4 बजे का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मेरे नेफ़्यू के लिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं और एट द सेम टाइम जब हमें ये भी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि तुम आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही कर रहा हूँ। और इसका प्रूफ ये हुआ संगत जी के अभी कल मैं यूट्यूब पे मैसेज आया मुझे ऐसी, मैं जब बहुत डिस्करेज थी, जब मैं सोने जा रही थी रात को, तो मुझे एकदम यूट्यूब पे मैसेज आया कि मैं तेरे पति का व्यवहार ठीक करूँगा, ठीक है। तो मुझे एकदम आया कि अरे गुरुजी महाराज, ये तो आपने एकदम मुझे
जी मेरे सवालों का जवाब दे दिया कि गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं उनसे खुद से पूछ रही थी गुरु जी महाराज से कि गुरु जी महाराज आप क्या चाहते हो, आप मुझे प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे गाइडेंस दें कि मुझे आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। तो गुरु जी महाराज का ये मैसेज फ्लैश हुआ और फिर मैंने वो सत्संग सुना। तो गुरु जी महाराज उसमें जो वो सुना रही थी सत्संग, वो यही बोली कि मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ, बट ये गुरु जी महाराज का आदेश आया और मैं ये सत्संग बोल रही हूँ उन संगत के लिए जो बहुत मुसीबतों और डिफ़िकल्टीज़ से अभी गुजर रहे हैं। और वो सत्संग पूरा मुझसे, मेरे नेफ्यू से, मेरी बहन से, हम तीनों से रेजोनेट किया और ऐसे लगा कि वो सत्संग हमारे लिए ही है बिल्कुल। और उसमें गुरुजी हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ और वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और उस सत्संग में गुरुजी महाराज जी संगत जी, उस सत्संग में पूरा यही लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, अगर तुम्हारे रिश्ते में ये सब हो रहा है, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है और अगर तुम्हारी जॉब पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो वो मैं ही कर रहा हूँ, वो तुम्हारे कष्ट मैं ही काट रहा हूँ, मैं ही वो सिचुएशन तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे आगे के अच्छे टाइम के लिए। तो संगत जी मुझे वो सुन के इतनी तसल्ली फील हुई, इतनी इनकरेजमेंट मिली, जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। आई वाज सो शॉक्ड टू हियर दिस। और तभी मैंने वो सत्संग मैंने मेरी बहन के साथ शेयर किया कि ये सत्संग हमारे लिए गुरुजी ने भेजा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज सो ग्रेटफुल। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज जी, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमें इनकरेजमेंट देने के लिए। तुम्हारा करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम, हर सांस में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर सांस में, हर मोमेंट में, हर धड़कन में शुक्राना। मेरे नेफ्यू, मेरा तो क्या नेफ्यू है भगवान, मेरे गुरु पा शिव जी आपका बेटा है। आप उसको अपने अंग संग लगाया है, आप उसकी हर एक मोमेंट, हर एक क्षण में उसकी रक्षा कर रहे हो, उसको साहस दे रहे हो सारी परेशानियों से का सामना करने के लिए। मेरी बहन को इतना पेशेंस दे रहे हो कि उसकी जॉब 3-4 महीने हो गए उसकी जॉब बेचारी इतनी जॉब अप्लाई करती है, कोई जॉब नहीं लग रही है, तो आप ही उसको पॉजिटिविटी दे रहे हो, आप उसको कर रहे इनकरेजमेंट दे रहे हो। यहाँ मैं इतनी मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में, मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ बहुत ही ख़राब नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है। बट इन सब सिचुएशंस में आप हमें अपनी प्रेजेंस का भी एहसास दिला रहे हो कि मेरे बच्चों, मैं तुम सबके साथ हूँ और ये सारी सिचुएशंस मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे कष्टों को काटने के लिए। तुम बस जैसा मैं कहता हूँ वो करते जाओ। तो गुरुजी महाराज, इतनी पॉजिटिविटी आती है आपके मैसेजेस को सुनकर, देखकर कि आप कैसे आप एक सेकंड में आप बातें करते हो, आप हमारे सवालों का जवाब देते हो मैसेजेस के थ्रू। मेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और इतनी इनकरेजमेंट गुरुजी ने हमें दिया, आप सबको भी दे। गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, बट मुझे सारी बातें शेयर करनी थी मेरे गुरुपा के आदेश से आप सबके साथ। क्या पता कोई और संगत भी इन सब परेशानियों के साथ जूझ रही हो, कोई वो भी सिमिलर सिचुएशन में हो। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी संगत जी कि ये सब जो भी हमारे साथ हो रहा है,
एक ग्रुप हमारे कष्टों को काटने के लिए क्रिएट करेंगे सिचुएशन, और हमें उससे भी अच्छी सिचुएशंस में लाने के लिए गुरुपा अभी हमें इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल रहे हैं। तो मैं आपको सबको बस यही एक शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस, कि गुरुजी महाराज जो भी आपको जिस सिचुएशन में भी कष्ट दे रहे हैं, वो सब गुरुजी महाराज का ही सब प्लान है, क्योंकि वो गुरुजी महाराज इससे भी 100 गुना बेहतर आपको आगे की सिचुएशन देंगे। तो गुरुजी महाराज जी, थैंक यू सो मच हमें इनकरेजमेंट देने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे नेफ्यू, मेरा तो क्या गुरुजी महाराज, मेरे बाबा अपने बेटे की वहाँ पे रक्षा करने के लिए और उसके अंग संग रहने के लिए शुक्राना। मेरी बहन, मेरे नेफ्यू मेरे साथ अंग संग रहने के लिए शुक्राना। हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुबा। थैंक यू सोनू अंकल जी। प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना अपने ऑडियो चैनल पर प्लीज़। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। नाउ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लगाऊंगी, अपने सत्संग पे गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु महाराज सदा सहाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7479। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बड़े मंदिर आना था और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बड़े मंदिर आ नहीं पाई थी किसी न किसी वजह से। तो अभी शिवरात्रि से 3-4 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी बेटी को लेके। मेरी बेटी 3 साल की है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, हमने लंगर चाय प्रसाद लिया, हमने लंगर प्रसाद लिया। जब मैं वहाँ से आने लग गई तो मैं काउंटर की साइड जा रही थी। एक्चुअली मुझे स्टिकर चाहिए था गुरुजी का हमारी गाड़ी पर लगाने के लिए, तो मैं उधर जा रही थी। तभी एक आदमी ने मुझे पीछे से, एक अंकल जी थे, उन्होंने रोका और बोले कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं काउंटर की साइड जा रही हूँ। तो कह रहे कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा एक्चुअली मुझे स्टिकर चाहिए और मैं पहले भी 2 बार मतलब आ चुकी हूँ और मुझे नहीं मिला। मैं बार बार मांगती हूँ, मुझे नहीं मिला। तो तभी वो बोला कि तो बेटा ब्लेसिंग मांगने से थोड़ी ना मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको उससे भी कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ दूँ, तो मैंने कहा इससे अच्छी बड़ी और क्या बात होगी। तो तभी उन्होंने अपने थैली में से निकाल के मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। और यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे को भी लॉकेट स्वरूप मिले, और वो मुझे मिल गया उस दिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ना सोने में फ्रेम कराकर और तब पहनना गले में, और शिवरात्रि वाले दिन पहनना, और शिवरात्रि वाले दिन ज़रूर आना। तो फिर मैं घर आई और मैं उसी दिन सुनार के पास गई और मैंने उसको फ्रेम कराने के लिए दिया। और मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। मैंने मतलब सुनार अंकल से पूछा कि कितने तक का बनेगा, तो जो अमाउंट उन्होंने बताया तो वो मेरे लिए काफ़ी हाई था। तो मैंने कहा नहीं अंकल थोड़ा सा कम में करो। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आपका लॉकेट स्वरूप तैयार हो गया है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास कैश तो था ही नहीं, तो मेरे पास एक गोल्ड के ईयरिंग थे जो मैं डालती नहीं थी, तो मैं वो ही ले गई थी कि मैं इसको एक्सचेंज करा के ना और फिर मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले आऊँगी। तो जब मैं गई और जब उन्होंने मुझे मैंने उनको अपना ईयरिंग दिया, मैंने कहा कि आप इसका बता दीजिए मुझे कितना होगा। तो उन्होंने जो अमाउंट बताया वो था दैट वाज 13,000, 13 नंबर की ब्लेसिंग।
और जो लॉकेट स्वरूप का टोटल अमाउंट हुआ वो भी हुआ 13,000, यानी 13 मतलब गुरुजी ने कहा ले मैं 13, मतलब इतनी खुशी हुई। मैंने घर से निकलने से पहले ही कहा था कि गुरुजी देखिए मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, अब मेरे पास जो है बस उसी में ही पूरा हो जाए। और वाकई गुरुजी ने उसने में ही मेरे को पूरा करवा दिया और मुझे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0790। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सत्संग जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। सत्संग जी, मैं अपना सत्संग च एक सत्संग अपना शेयर करना चाहना जिहदे विच गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना कि और उस दिन की होया भी 2-3 दिन पहला दी गल है। एक कार विच ना मेरा मोबाइल रह गया सी ते मैं बहुत परेशान हो गया सा। पुलिस चौकी भी गया, उत्थे रिपोर्ट भी लिखाई ते पर मिल नहीं सी रहा हैगा बंदा फोन नहीं सी चुक रहा हैगा। बैल जाई जा रही सी ते मैं गुरु जी अगे बहुत अरदास करता है तो गुरु जी ते बहुत विश्वास करना है। तो गुरु जी ने अगले दिन ही मेरा जिवें पुलिस वाले ने कहा भी अगले दिन तुसी आयो असीं उहनूं ट्रेस करांगे, और उसी टाइम ही मैं गुरु जी नूं कहा गुरु जी प्लीज़ मेरे नाल चलो तुसी। जिवें ही आपां थाने गए चौकी च और पुलिस वाला नाल गया, उन्हें लोकेशन ट्रेस की, वो मुंडे ने नाल ही मैनू वापस कर दिता फोन। तो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुकराना करना है। सत्संग जी प्लीज़ मेरा ये शेयर किया जाए, सत्संग जी मेरा प्लीज़ ये शेयर किया जाए। मेरा गुरु जी का कोटि कोटि शुकराना। जय गुरु जी। तो गुरु जी मैं जय गुरु जी। सत्संग जी नूं मैं ये दसना चाहना भी जदों भी मैं शेयर करना है अपना कोई सत्संग तो मेरा वो शेयर नहीं हो पाता। एक आंटी जी ने उन्हों का नाम शायद सुनीता आंटी है, उन्होंने पाने असी कभी भी वो शेयर नहीं करते, पता नहीं करते ने कि नहीं करते पर सानू शो नहीं हो पाता। मेरी मम्मी भी पाते ने, कोई भी समस्या होंदी है, कोई भी शुकराना करना होंदा है, कोई समस्या होंदी है तो आप गुरु जी नाल शेयर करने सत्संग च तो नहीं हुंदा। ये पता नहीं कि वो करते नहीं गे अगे शेयर। प्लीज़ मैं चाहना कि भी साडे शेयर होन। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। ताड़ी वजह तो मेरा मोबाइल लग गया गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4027। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे समझ में नहीं आता था कैसे सत्संग किया जाता है शेयर, लेकिन मैंने पहले किया था जैसा भी मैंने करा था। दूसरी बार में ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी के बार बार मैसेज आते हैं मेरे पास कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो उसके लिए मैं शुरुआत करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी, गुरु जी की मैं कितनी चमत्कार दिखाऊं आपको। गुरु जी मेरे हर पल हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मैं तो जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुपा, मेरे परमेश्वर,
तो गुरुजी है, मैं गुरुजी के साथ ही सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि जो गुरुजी बुलवाएंगे देखो मैं तो वो ही बोलूँगी। मेरे साथ चमत्कार हर पल, मेरे हर वक्त मेरे साथ चमत्कार होता है। मैसेज के थ्रू गुरुजी मेरे को हर सलाह देते हैं। मैं सच्चे मन से कुछ भी मांग लेती हूँ गुरुजी का, तुरंत मेरे पास मेरे ही से रिलेटिव्स मैसेज आ जाता है। संगत जी, गुरुजी मेरे साथ हर वक्त हर पल का शुक्राना। गुरुजी मेरे साथ ऐसे ही रहना, मेरे को कभी छोड़ कर मत जाना। गुरुजी मैं आपके नादान बालक हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बहुत भोली हूँ। गुरुजी मेरे को नहीं आते समझ दुनिया के रिश्ते, बहुत दोगली है दुनिया, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ बहुत बड़ी क्रिया, मरण क्रिया की गई थी मेरे ऊपर। गुरुजी ने मेरे को सब बता दिया है। बहुत बड़ी नेगेटिव थी, मैं तो बिल्कुल खाट में टिक गई थी बिल्कुल। संगत जी, इतना पैसा बर्बाद होने वाला था मेरा डॉक्टरों के पास, लेकिन गुरुजी खुद स्वयं मेरे घर एक बाबा के रूप में आए और मेरे को सलाह दी, मेरे को थोड़ा सा मेरे ऊपर उपाय करा, तो उससे मैं 3 दिन में मेरे आराम लग गया। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सब कुछ हो आप गुरुजी। मैं आपके बिगड़ नहीं रह पाऊंगी गुरुजी। आपने मेरे को जोड़ा, अपनी सत्संग में बना रखा गुरुजी। आप ऐसे ही मुझे अपने संग रखना गुरुजी, मेरे साथ रहना गुरुजी। आप मुझे अपना एहसास दिलाते हैं गुरुजी कि मेरे पास ही है गुरुजी। मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है जहाँ पर मैं उनका भोग लगाती हूँ चाय का। तो गुरुजी जब भी बोलते हैं कि मुझे मीठे का भोग लगा, तो मैं लगा देती हूँ गुरुजी का मीठे का भोग भी। गुरुजी का एक बार मैसेज आया था मेरे स्वरूप के पास, तो ऐसे ही कुछ भी रख देती है मैं, मेरे बच्चे वगैरह कोई भी कुछ भी रख देते हैं ना गुरुजी के, वहाँ पे रख रखे मैंने जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। तो ये कोई फोटो वो स्वरूप मत समझ इसको, मेरे पास तू ऐसे ही कुछ भी रख देती है, ऐसे मत रखा कर बेटा। तो मैंने तभी गुरुजी के वहाँ से सब कुछ हटा दिया। और मैं कितने ही गुरुजी के कितने सत्संग बताऊँ मैं आपको, उतने ही कम है। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो गुरुजी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा अब ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारे घर में नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और हमारे जो है मेरे पति अंकल है, जो भी मेरे हस्बैंड अंकल, गुरुजी ने बोला उसकी बुद्धि भी मैं ठीक कर रहा हूँ। वो अब जानबूझकर कुछ भी नहीं करते हैं, वो वशीकरण के क्या हुआ है उस पर, उसके ही वजह से वो थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो टेंशन मत लिया कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई गलत नहीं आएंगे, कुछ भी जो भी तेरे साथ गलत कर रहा है मैं उसके असली चेहरे तेरे सामने लेकर आऊँगा। और गुरुजी ने मुझे उनके असली चेहरे भी दिखा दिए हैं सपने में। रात को सपने में गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं उनको ऐसा करूँगा कि वो पानी के लिए भी तरसेंगे, तू टेंशन मत लिया कर बेटा, तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वक्त हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। मैं दिखाई नहीं देता हूँ लेकिन मैं किसी भी रूप में तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको अरबों अरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब, गला ख़राब हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी। अगर मुझसे गलती हो रही है कुछ सत्संग में या कुछ भी मैं हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कितनी बार बुलाया, बड़े मंदिर आ जा बेटा, अपना आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद ले जा, बड़े मंदिर आ जा, अपने पति के साथ आ जा, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। उसके लिए बहुत गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं आ पाई। मैंने बोला गुरुजी से कि जब मेरे भाई बहुत परेशान हो रहा था गाड़ी के लिए, उसके पैसे बोल रहा था खर्च हो जाएंगे, कोई गाड़ी सही से नहीं मिल पा रही थी उसको, मतलब पैसे में भी ठीक हो और अच्छी भी हो और हर चीज़ से बढ़िया हो, ये ऐसी गाड़ी चाहिए थी मेरे भाई को। तो गुरुजी महाराज सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे थे मेरे भाई, छोटा है मुझसे
और मैंने बोला गुरुजी से, गुरुजी अब बड़े मंदिर में गाड़ी में ही आऊँगी, अब देख लेना आप गुरुजी, मैं भाई के साथ उसको लेकर गाड़ी में ही आऊँगी, उसको अच्छी सी गाड़ी दिला दो और सही बजट में दिला दो और उसको बिल्कुल सही गाड़ी हो गुरुजी। तो गुरुजी ने 2-3 दिन के अंदर ही उसको बहुत ही अच्छी गाड़ी दिला दी, सही बजट में दिला दी, हर चीज़ उसमें फिट, CNG वगैरह सब चीज़ उसमें फिट है, कोई वो नहीं है, ज़्यादा चली भी नहीं है, न्यू मॉडल है। तो गुरुजी ने ऐसी गाड़ी ब्लेस की। और यहाँ तक कि देखो, सबसे पहले मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, मुझे खुद नहीं पता गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। मैं गई तो कहीं और थी संगत जी, लेकिन मेरे मायका वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ता है, आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से। मैंने वहाँ से मैंने बोला, भाई मैं यहाँ पे हूँ कि मुझे मम्मी से मिलना है, क्या तू मुझे लेने आ सकता है? भाई ने बोला कि मैं तो कहीं हूँ अभी, तो मैं तो नहीं, देख ले किसी के साथ आ जा। फिर मैंने वहाँ पर जहाँ पे मैं गई थी रिश्तेदारी में, मैंने उनसे बोला मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ आओ, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए संगत जी वो मुझे घर छोड़कर आ गए। वहाँ से आधे घंटे बाद ही मैं घर पहुँची, आधे घंटे बाद मेरे भाई गाड़ी लेकर आ गया। किसी को नहीं पता गाड़ी आने वाली है ना, मेरे भाई ने मुझे बताया कि गाड़ी मिल गई है, अच्छी है, ऐसे कुछ नहीं बोला। घर गाड़ी आ गई गुरुजी, और मतलब गुरुजी का ये मैं चमत्कार समझती हूँ। गुरुजी ने मेरे हाथ से ही ब्लेस करवाई थी गुरुजी ने, और उसी मेरे हाथ से ही पुजनी थी वो गाड़ी। तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, वो गाड़ी मेरे हाथों से पुजवाई। मैंने सबसे पहले गाड़ी का नंबर देखा, वो नंबर आप यकीन नहीं करोगे, वो 7 नंबर से शुरू है गुरुजी की गाड़ी से। प्यारे संगत जी, वो 7 नंबर से शुरू है मेरे भाई की गाड़ी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसको गाड़ी दिलाने के लिए लख बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, उसको गाड़ी दिलाने के लिए। और गुरुजी फिर उसके बाद ही मैं गुरुजी के साथ मैं अपने भाई के साथ बड़े मंदिर गई, भाई की गाड़ी ब्लेस करवाई। पहली बार गई मैं गाड़ी में अपने भाई की गाड़ी को लेकर ब्लेस करवाने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर। मेरा भाई भी पहली बार गया था। अब उनको भी इतना विश्वास हो गया है गुरुजी पर, प्यारे संगत जी, कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे जो भी काम रुके हुए थे सब हो गए। गुरुजी ने बोला था कि बेटी मैं तेरा कोई भी रुका हुआ काम अब नहीं, कोई भी काम नहीं रुकेगा तेरा, अब मैं तेरा सब काम करवाऊंगा, अब से सब काम तेरे होते चले जाएंगे। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो वो प्यारे संगत जी, मेरा अब मैं आगे सत्संग शेयर करूंगी आपको। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले भी सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर करे हैं, और मैं फिर से एक बहुत ही लाइफ सेविंग सत्संग अपने लिए अपना गुरुपा के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं सोनू भैया को जय गुरु जी और सभी सत्संग को जय गुरु जी कहूँगी, और अपना सत्संग मंच आपसे स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 अप्रैल है, और आज गुरुपा ने तो मुझे पहले से ही 7th नंबर से ब्लेस किया हुआ है। आज मैंने अभी गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया है और गुरुपा को भोग लगाया है। गुरुपा मेरे कड़ा प्रसाद को स्वीकार करो। और सोनू भैया, आज आपका एक नया सॉन्ग, नया शब्द आया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन है। सही में गुरुपा, हम तेरे हाँ, मैं तेरी हाँ, मैं तेरे हाँ हो गई हूँ। और मुझे पता है आप भी मेरे पर हमेशा अपनी कृपा और मुझे हमेशा बचा के रखते हो।
evil things से। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है। हम छत पे ना आजकल टहलने जाते हैं मॉर्निंग में, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो हम उस दिन टीटी टेबल पे पड़ी हुई है ऊपर एक, तो हम लोग ऐसे खेल रहे थे। तो हमारे ना ऊपर उसके ऊपर शेड भी पड़े हुए हैं। तो हमने बहुत मोटे मोटे लोहे के पिलर्स के ऊपर शेड जैसे खड़ा कर रखा है, तो वो भी लगे हुए थे। तो मैं खेल रही थी, एकदम से बॉल गिरी और मैं एकदम से फटाफट उठाने के लिए भाग गई। मतलब जैसे भागी, एकदम से मेरे सर पे तेज लोहे का वो पोल लगा और मैं बिल्कुल एकदम से गिर गई। एक बार तो मुझे लगा क्या ही हो गया, पर गुरुपा थे ना संग में, कुछ भी नहीं होना था। मुझे पता था, मैं बैठी, उन दोनों ने बिठाया मुझे और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा दबाया। मुझे लग रहा था कहीं वो कहते हैं ना गुमड़ा ना पड़ जाए सर के ऊपर, बहुत ही तेज गिरी थी। तो लेकिन बस मैंने फिर मंत्र जाप करा गुरुपा का, वहाँ पे हाथ रख के। वह मैंने पढ़ा था कहीं दर्द हो तो 7 बार वहाँ हाथ रख के मंत्र जाप करो और फिर उस हिस्से को टैप करो और उसके बाद फिर हाथ रगड़ के वहाँ पे मंत्र जाप पढ़ते हुए थोड़ी देर हाथ रख लो। मैंने वही किया। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी दर्द, थोड़ा बहुत हल्का सा दर्द है आज 2 दिन हो गए, वरना इतना तेज़ लगा था, शायद पता नहीं या तो फटना था या कुछ होना था, सर ही फट जाता। और गिरी तो बैक में भी कुछ भी नहीं हुआ, या छत तो थोड़ी सी अनइवन होती है, रफ होती है, लेकिन मेरे कोहनी वगैरह पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी बिल्कुल सही है। मुझे पता है आपने ही मुझे बचाया है। मैं बैठे बैठे एकदम से ये सोच रही थी आज तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया। मैंने फिर एकदम से ऊपर से नीचे रोड है जैसे मेन रोड, तो मैंने वहाँ जाकर तो सामने से एकदम से गाड़ी निकली, जय गुरु जी, और उस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मैंने कहा गुरुपा आज तो आपने बचा ही लिया मुझे, बस शुक्राना गुरुपा, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो बस मेरा यही सत्संग है। और संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बस आपने बेटी पे हमेशा अपना हाथ रखना। अपने, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी बहनें, भाई तो मेरा है नहीं कोई, और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, सब पे अपना हाथ हमेशा रखे रहना। मुझे पता है आप हमेशा रखे रहोगे, क्योंकि मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपने कह रखा है मेरे को। तो मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का आज। और संगत जी, मेरे घर पे 6th को सत्संग था। मैं दुबई में रहती हूँ, गुरुपा की बेटी। और कल 7th को मेरी फ्रेंड ने, वो सत्संग पे आई थी, तो उसने कहा, उसको 1 साल पहले किसी लेडी ने मतलब फ़्लाइट में, एरोप्लेन में गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया था, किसी रैंडम लेडी ने, कि भाई ये आप अपने साथ रखिए, आपको इसकी ज़रूरत है। तो उसने वो मोबाइल में रखा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता था गुरुजी कौन है, क्या है। तो उसने स्वरूप रखा था, फिर मुझे दिखाया था। तब मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं हुआ करता था गुरुजी का। तो कल मेरी उस फ्रेंड ने बोला कि मुझे एक स्वरूप और मिल जाए छोटा सा कहीं से, तो मैं मेरे मोबाइल में रखना चाहूँगी। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी के 1 साल के अंदर 7 स्वरूप ब्लेस हुए हैं मुझे, बड़े छोटे सब। तो गुरुजी की कृपा से आज मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे अचानक से मेरे स्वरूप का दर्शन होगा। और संगत जी, सुबह जब मैं उठ के किचन में गई तो मेरे फैमिली वालों ने जो गिफ्ट्स खोले थे सत्संग में आए हुए मेहमानों के, उनमें से एक छोटा सा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप गुरुजी का, रेड झोले में। और आज मंगलवार है, रेड झोले में स्वरूप था जो इसमें गुरुजी बैठे हुए हैं। और
पीछे चरण स्वरूप है, आगे गुरुजी का स्वरूप है और पीछे चरण स्वरूप के नीचे मंत्र जाप लिखा हुआ है। और संगत जी, वो देखा मैंने तो मुझे मेरी सहेली की याद आ गई बात कि उसे स्वरूप चाहिए था। अब मेरे पे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है कि मेरे पास 7 स्वरूप, एक गुरुजी की पेन मुझे ब्लेस हुई थी। तो मैंने सोचा अभी दूसरी संगत पे भी गुरुजी की रहमत होनी चाहिए। तो फिर गुरुजी की आज्ञा लेके मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे लगता है मुझे उसे देना चाहिए इस स्वरूप गुरुपा। आज मंगल का दिन है, वो रेड छोले वाला स्वरूप मैं अपनी फ्रेंड को दे के आई शाम को, ताकि गुरुजी उसको और उसकी फैमिली को भी ब्लेस कर सकें। तो ये आज का मेरा सत्संग था। कैसे कल रात को 8 बजे उसने कहा कि काश मुझे एक मिले तो तू देना प्लीज़, कहीं से भी लेके, मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए मोबाइल में रखने के लिए। और सुबह मेरे घर पे अचानक से गुरुजी का ये एक और स्वरूप निकलता है। एक मुझे सत्संग पे बहुत सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप आया है, किसी ने गिफ्ट किया है। उसमें गुरुजी वाइट छोले में मुस्कुरा रहे हैं और नीचे उनके अटैच्ड गोल्डन उनके चरण स्वरूप हैं। तो गुरुजी थैंक यू ये अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमेशा जब तक जीवन है आपका हम पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं अरदास करती हूँ गुरुपा, और आपकी ब्लेसिंग्स पूरी संगत को मिलती रहे। और जो हमारे सत्संग सब संगत तक पहुँचा रहे हैं, न जाने न्यू सत्संग को कोई उम्मीद मिल जाए हमारे सत्संग सुन के, या गुरुजी के मैसेजेस उन तक पहुँच जाएं, तो ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए संगत जी तक सत्संग पहुंचाने की। उनको भी गुरुपा आप ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा से सब अच्छे हैं होंगे, और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मैं छोटा सा शुक्राना लेके हाजिर हूँ। गुरु जी महाराज कृपा करे से स्वीकार करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का शुक्राना करना मेरे तो बस की बात है ही नहीं गुरु जी महाराज। मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, और फिर भी गुरु जी महाराज आपकी इतनी रहमतें हैं, इतनी मेहर है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज के काफ़ी सारी मैसेजेस थे कि परिवार पे संकट और एक्सीडेंट के, जो कि गुरु जी महाराज बिना महसूस हुए ही काट दिए। कई ऐसे सपने आ रहे थे जो आई डोंट नो, कोई रेलेवेंस नहीं था, बट काफ़ी ऐसे लोग नज़र आए संगत जी जो हैं कुछ इस दुनिया में, कोई कुछ नहीं है। पर गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि जो तेरे को ये सपने आ रहे हैं, तो ये तेरे कोई कष्ट काटने के सपने आए हैं, जो भी ये नेगेटिव सपने आते हैं। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज ने नौमी वाले दिन हमें डुगरी धाम बुलाया पहली बार। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। बस आपके डुगरी धाम में और बड़े मंदिर में तो ऐसा होता है, बस दिल ही वहीं रुक गया, हम समय रुक जाए और हम वहीं रह जाएं। गुरु जी महाराज अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, पहली बार गए थे, जाते ही गुरु जी महाराज हमेशा झोली भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम जैसे गए
गुरुजी महाराज ने भर भर के झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दी दोनों बच्चों के लिए, लॉकेट स्वरूप और एक चरण स्वरूप जिसके पीछे गुरुजी महाराज का खुद का सफ़ेद रंग का स्वरूप है, और एक तरफ शिव जी और गुरु नानक जी का स्वरूप बना है। गुरुजी महाराज उसके लिए अनंतम शुक्राना। पर जितनी ही ब्लेसिंग्स आ जाए गुरुजी महाराज झोलियाँ, और मन में लालच हमेशा रहता है, और ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, गुरुजी महाराज हर चीज़ मिल जाए। तो गुरुजी महाराज जो भी आपने दिया उसका अनंतम शुक्राना। हाँ, मन में रहती है इच्छा, डेफिनेटली रहती है। फिर संगत जी हम अंदर गए, हमें दरबार में बैठने का सौभाग्य मिला। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में माथा टेकने का सौभाग्य मिला। बल्कि सेवादार जो वहाँ पे अंकल थे उन्होंने खुद ही बोला कि अपने बेटे को, दोनों बेटे गए थे तो इसको माथा टेकवाएगा। फिर मैंने कहा इसको भी, तो कहते और नहीं तो क्या। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको माथा टेकवाने का। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज की वहाँ पे कॉन्टेसा कार खरीदी। मतलब इतना 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 ब्यूटीफुल, इतना डिवाइन नज़ारा, कहाँ ऐसा लगता है जन्नत आ गए। ऐसे बड़े मंदिर में जब जाते हो तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डिवाइन फीलिंग, इतनी प्योरिटी। गुरुजी महाराज अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिएगा। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी आपने गुरुजी महाराज जो मेरे को बोला है, बताया है कि आप उनकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं और सब ठीक होगा, तो गुरुजी महाराज आपने ही करना है, आपने ही देखना। हम आप सब आपके बच्चे हैं, आप ही देखेंगे और आप ही करने वाले हैं। बाकी हम सबको अच्छी सद्बुद्धि, सद मार्ग पे चलाइएगा। गुरुजी महाराज मेरी आपसे बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी ही बुद्धि प्रदान करिएगा कि किसी का गलत ना हो, जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखे। ऐसे ही मार्ग पे चलाइएगा कि ये जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से छुटकारा मिले गुरुजी महाराज, और आपके श्री चरणों में जगह मिले। और गुरुजी महाराज के इतने प्यारे से मैसेज होते हैं, मैं तो तेरे दिल में ही हूँ, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस ऐसे ही यही सब देख के इतना दिल बाहर आ जाता है कि गुरुजी महाराज, ओ माय गॉड, आई एम सो लकी। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके आदेश से सोमवार के व्रत भी रख रही हूँ, और जो भी मेरे लायक हो गुरुजी महाराज बताइएगा। एक गुरुजी महाराज का मैसेज ये भी था कि अच्छे कर्म करो और कड़वी लैंग्वेज, कुछ ऐसा था, आई डोंट नो मेरे, क्योंकि अब गुरुजी महाराज जानते हैं या नहीं, मैं कड़वी लैंग्वेज तो बोलती नहीं, तो आई डोंट नो, ये शायद किसी के लिए हो मैसेज। अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके शब्द ही अच्छे नहीं हैं और ऐसी लैंग्वेज है जो किसी को हर्ट हो सकता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गुरुजी महाराज, ऐसे तो मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन अगर होता है तो प्लीज़ आप ही मेरे को बचाइएगा। ऐसे कोई शब्द ना निकले जिससे किसी को हर्ट हो। हालांकि मैंने अभी तक किसी को कुछ ऐसा बोला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बोला है जाने अनजाने, गुरुजी महाराज माफ़ करेगा। एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई थी, वो भी अपने हस्बैंड से, जिसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो बात, आपको सारी बातें पता होती हैं, जो वो बोल रहे थे मैंने वही बात उन्हें बोले की। तो अगर वो मुझसे कुछ गलत हुआ तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा। और गुरुजी महाराज इस जन्म में, पिछले जन्म में कभी भी गुरुजी महाराज जाने अनजाने कोई भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। गुरुजी महाराज बख्शेगा। और आपसे मैं आपको ही मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आप हमेशा मेरे को बोलते हैं मांग ले, आज बड़ा चंगा दिन है। मैं हमेशा आपसे ही, आपको ही मांगती हूँ गुरुजी महाराज। तो आप हमेशा साथ रहिएगा, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे।
आप हमेशा मेरे दिल में रहे और मैं भी आपके दिल में रहूँ गुरुजी महाराज। इतनी मेहर बख्शेगा। संगत जी, सोनू भैया और गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसके साथ मैं अपने अगले सत्संग के साथ आती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे 11 दिन के सत्संग की सेवा दी है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3900। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे गुरु जी के काफ़ी सत्संग मैंने सुने, उसमें यही मैसेज था गुरु जी का कि तो 7 दिन लगातार 7 सत्संग अपने शेयर कर। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शुरू करूं, बस यही आनाकानी में आज करूंगी कल करूंगी। तो आज वीरवार है तो आज मैं अपना पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं जब भी घर से निकलती हूँ जॉब पे जाने के लिए तो हमेशा ऐसे होता है कि मेरी गाड़ी के ऊपर से ऐसे वाइट 2 कबूतर जाते हैं और गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं और मुझे अपनी पूरी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे यही कहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं हमेशा जब सुबह जोत जलाती हूँ तो मत्था टेक के जाती हूँ अपने मंदिर में। गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। और जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो घर के पास जब पहुँचने वाली होती हूँ, घर से 1-2 किलोमीटर दूर होती हूँ, तो हमेशा ऐसे ही 2 वाइट कबूतर और कई बार बहुत सारे कबूतर मेरी गाड़ी के ऊपर से ऐसे जाते हुए नज़र आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, जहाँ भी तू जाती है तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। मैं अपना कल दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।